आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है सेवन किंग मस्ट डाई। इसका एक वेब सीरीज़ भी है द लास्ट किंगडम, उसी से रिलेटेड है। अगर आप पहले वेब सीरीज़ देखोगे तो कैरेक्टर्स को लेके और भी क्लियर हो जाओगे। तकरीबन 100 साल से रियासतों में सैक्सन और डेन के बीच बादशाह बनने के लिए युद्ध चलता आया है। यहाँ उटरेट के बेटे उटरेट, जो पैदाइशी सैक्सन पर परवरिशों से डेन थे, उन्होंने कुछ वक्त के लिए अमन कायम किया था, मगर बादशाह की तबीयत बिगड़ते ही खतरा मंडराने लगा। देश के ज़्यादा हिस्सों में सैक्सन की हुकूमत कबूल कर ली थी, बट उटरेट की नॉर्थम्ब्रिया ने नहीं, और दुश्मन इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कुछ दुश्मन नाव में आके वेस्ट नॉर्थम्ब्रिया की एक बस्ती में हमला कर देते हैं। जो हमला करता है उसका नाम है एनलफ। एनलफ अपनी बेटी को जासूस बना के उसी बस्ती में रखा था, और उससे पता चलता है वहाँ का बादशाह एडवर्ड बहुत बीमार है और मरने वाला है। फिर दिखाते हैं बादशाह एडवर्ड मर चुके हैं और रानी प्रेयर कर रही होती है। तभी बादशाह के दूसरे बेटे एल्फ्रेड ने महल में हमला कर दिया। रानी उसके बेटे एडमंड को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पता चलता है बादशाह के एक और बेटा है एथेल्स्टन, जो अपनी पिता की सेहत के लिए दुआ करने तीर्थ पर गया था, और उसे पता नहीं था कि बादशाह मर चुके हैं और महल में दूसरे भाई ने हमला भी कर दिया है। रानी और उसका बेटा एडमंड उटरेट के पास चला जाता है। उटरेट बादशाह एडवर्ड के सेनापति है और बहुत ही खतरनाक जंगजू भी है। उटरेट के दोस्त रानी को लेके उटरेट के पास आ जाते हैं, और रानी उटरेट को बताती है बादशाह अभी जिंदा नहीं है और वो अपनी बेटे को लेके जान बचाने के लिए यहाँ आई है, क्योंकि बादशाह के दूसरे बेटे एल्फ्रेड ने महल में हमला कर दिया है। एल्फ्रेड अपनी भाई एथेल्स्टन को नाजायज़ मानता है, इसलिए वो खुद बादशाह बनना चाहता है। फिर उटरेट उसे रोकने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ उटरेट के दोस्त के बीबी से पता चलता है एक भविष्यवाणी के बारे में, जो वो सपने में रोज़ देखती है कि 7 बादशाह मारे जाएंगे, और वो भी जिसे उटरेट प्यार करते हैं। और यहाँ उटरेट बताते हैं कि वो बादशाह नहीं है और ना ही उनकी कोई मासूका है, इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोल के उटरेट और उनके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से बचाने। वहाँ एथेल्स्टन को भी पता चल जाता है कि उनके पिता मर चुके हैं और उनके भाई एल्फ्रेड ने अपनी सेना तैयार कर ली है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने भाई को रोकने के लिए। वहाँ उटरेट एल्फ्रेड के पास पहुंच चुके थे। वहां पता चलता है एल्फ्रेड ने अपनी भाई एथेल्स्टन को युद्ध की चुनौती दी है और एथेल्स्टन ने कबूल कर लिया है और वो आ रहा है युद्ध के लिए। पर उटरेट को दोनों भाई को रोकना था, इसीलिए उसने गेट पर कब्जा कर लिया, और नेक्स्ट डे एथेल्स्टन आ जाता है। एथेल्स्टन एल्फ्रेड के बहुत सारे सेना को मार चुका था और एल्फ्रेड को हार मानने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। फिर उटरेट कहता है हार मान लो, मैं नहीं चाहता बेगुनाह मारे जाए आपके हाथ से, और वो आपका भाई भी है। उटरेट के कहने पर एल्फ्रेड मान जाता है और एथेल्स्टन के आगे अपनी हथियार फेंक देता है, पर एथेल्स्टन अपनी ही भाई को मार देता है और वहाँ सबको मारने लग जाता है। उटरेट उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी लड़ाई के दौरान कुछ लड़के उटरेट से उसकी तलवार छीन लेता है। उटरेट एथेल्स्टन को रोक लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर स्कॉटलैंड के राजा को दिखाते हैं। उनके सेनापति से पता चलता है कि वुल्फ सेना यानी कि डेन एनलफ, जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया था, वो सारे राजा से मिलना चाहता है। फिर एनलफ को दिखाते हैं जो अपनी बेटी को विंचेस्टर जासूस बना के भेजती है। वहाँ उटरेट घर पहुँच जाता है और बताता है कि एथेल्स्टन ने अपने भाई को मार दिया, और ये भी बताया कि वो अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा, अपने दोस्त के कहने पर सब कुछ कर रहा है। वहाँ पर एथेल्स्टन की ताजपोशी हो जाती है, और यहाँ पता चलता है कि एथेल्स्टन गे हैं और उसके साथ उसके दोस्त इंजिलमंडर के साथ रिश्ता भी है। और इंजिलमंडर एथेल्स्टन को उकसाता है कि अगर गॉड से माफ़ी मांगना है तो अपनी धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। उसके कहने पर एथेल्स्टन चारों तरफ तबाही फैला देता है और बहुत सारे राज्य तबाह कर देता है और कर लेने लग जाता है, और ज़बरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करवाता है। यहाँ उटरेट को ये पता चल जाता है। उनके दोस्त उटरेट को बादशाह बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा लोग उटरेट को ही बादशाह मानने लगे थे। पर उटरेट बोलते हैं मैं बादशाह नहीं हूँ, पर मैं एथेल्स्टन को सही रास्ते पे ज़रूर लाऊंगा। एथेल्स्टन ये बोल के एथेल्स्टन को सुधारने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। एथेल्स्टन राजा को
सारे राजा को अपने दुश्मन बना लेता है और ऊटरेड देख लेता है कि एथेल्स्टन और इंजिलमंडर के बीच में रिश्ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझता। इंजिलमंडर ने ऊटरेड को मारने की हुक्म जारी कर दिया था। ऊटरेड के दोस्त ने ऊटरेड को खबर दे दिया था। बाद में इंजिलमंडर ने ऊटरेड के दोस्त को भी मार दिया था। ऊटरेड के पहले से ही पता चल गया था, इसलिए ऊटरेड इंजिलमंडर को बंदी बना लेता है। पर जेल में एक बूढ़ी औरत से मिलके इंजिलमंडर साजिश करके बाहर आ जाते हैं और ऊटरेड, रानी और दोनों बेटे को पकड़ लेता है। एथेल्स्टन ऊटरेड को मार नहीं पाता, इसलिए राज्य से निकाल देता है और ऊटरेड के बेटे और रानी के बेटे को पकड़ के लेके जाते हैं। ऊटरेड इधर उधर भटक रहा था ठंड में, तभी एनलफ के कुछ लोग उसे एक जगह पर लेके जाते हैं जहां 6 राजा एथेल्स्टन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ इंजिलमंडर भी शामिल थे जो एथेल्स्टन के दोस्त थे। ऊटरेड को सारे राजा बताते हैं युद्ध करेंगे तो बहुत सारे जाने जाएंगी, इसलिए तुम एथेल्स्टन को मार दो, हम जंग नहीं करेंगे। ऊटरेड मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। एथेल्स्टन को जाके उनके दोस्त की सच्चाई बताते हैं, पर वो नहीं मानता है और ऊटरेड को वहाँ से भगा देता है। वहाँ पर ऊटरेड के दोस्त आ जाते हैं, कोई साजिश करके उन्हें वहाँ बुलाया था। वापस घर जाके देखते हैं सब कुछ तबाह कर दिया था, सब लोगों को गुफा में बंद करके मार दिया था, पर रानी छुपने की वजह से बच जाती है। फिर ऊटरेड अपनी दोस्त और रानी के साथ एथेल्स्टन के पास जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अपने बेटे मिल जाते हैं और एथेल्स्टन को तभी अपनी दोस्त की सच्चाई के बारे में पता भी चल गया था और ऊटरेड से एथेल्स्टन माफ़ी मांगते हैं और सबको वहाँ से जाने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला युद्ध लड़ूंगा और सब यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि एथेल्स्टन राजा थे, इसलिए उनका हुक्म मानना पड़ता है। पर फिर ऊटरेड रास्ते में वापस आ जाता है और साथ में जंग लड़ने की फैसला करता है। जंग की तैयारी के वक्त एक सैनिक के पास से ऊटरेड को अपनी तलवार भी मिल जाती है। एक तरफ स्कॉटलैंड की 6 राजा और उनके 6 फौज और दूसरी तरफ ऊटरेड और एथेल्स्टन के बस कुछ सेना। ऊटरेड अपनी सेना की हिम्मत बढ़ाता है और बहुत सारे प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग मारे जाते हैं। ऊटरेड को बहुत गहरी चोट लगती है। फाइनली एथेल्स्टन और ऊटरेड युद्ध जीत जाते हैं और इस युद्ध में 6 राजा के बेटे मारे जाते हैं, जिससे उनके ब्लड लाइन ख़त्म हो गया था। कोई तख्त के हकदार नहीं बचा था। कहते हैं कि तलवार की धार से इस युद्ध में इतने सारे लोगों की मौत हुई थी कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर एथेल्स्टन अपनी धोखेबाज दोस्त को भी मार देता है। यहाँ बहुत दिन इलाज चलने के बाद ऊटरेड ठीक होता है और एथेल्स्टन को राजगद्दी सौंप देता है और एथेल्स्टन से एक वादा लेता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा और कोई भी बच्चा नहीं होगा, ताकि उनके बाद उनके भाई के खिलाफ राजगद्दी का हकदार कोई ना बचे। ऊटरेड जानबूझ के ये वादा लिया था क्योंकि एथेल्स्टन गे थे और किसी को इसके बारे में पता ना चले, इसी वजह से। 6 बादशाह मर चुके थे और ऊटरेड मरा या नहीं कहीं पर लिखा हुआ नहीं था। एथेल्स्टन ने 15 साल रूल किया था और महान राज्य बनाया था जिसका नाम है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में बेबनबुर्ग का किला अभी भी वैसे ही खड़ा है। गाइस, अगर आप द लास्ट किंगडम के 5 एपिसोड के एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना।